जादू है, रौनक है, सवार है स्त्री, हर घर का सम्मान है स्त्री। नमस्कार, मैं हूं शुभी जैन और आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति तिवारी, जिन्हें लोग ज्योति दीदी के नाम से जानते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और सबसे पहले तो आपके लिए सागर टीवी न्यूज़ परिवार की ओर से महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, मेरा सवाल सबसे पहले ये आपसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये CID हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन में महिला आरक्षक हैं, जो इनकी 24 घंटे ये अपनी सेवाएं देती हैं। कहीं भी जब कहीं से भी फ़ोन आता है या कोई किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो ये हमेशा ये अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती हैं, तत्पर रहती हैं। सबसे पहले बात इनसे जी, किस तरीके का काम रहता है आपका? मेरा काम छोटे बच्चे, मतलब चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो, उससे 18 साल तक के जितने भी बच्चे हमें कहीं भी मिलते हैं या जानकारी मिलती है कि कोई बच्चा भीख मांग रहा है या कोई बच्चा घर से बिछड़ गया है, घर नहीं मिल रहा है उसको, माँ बाप से कहीं रास्ते में छूट गया है, हमें पास जैसे भी कहीं से भी सूचना मिलती है, हम तुरंत उस बच्चे की सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे बातचीत करके या उससे कैसे भी मतलब वो समझा बुझा के उससे बात करके उसके माँ बाप के पास ले जाने का काम करते हैं। तो कितने मतलब जब आप ये सब करते हैं और बच्चों तक आप पहुंचते हैं तो सफलता मिलती है या मतलब किस तरीके की चुनौतियों से जूझना पड़ता है? बहुत सारी चुनौती होती हैं, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे हुए भी हैं। कई बच्चे डर के कारण, कई बच्चे माँ बाप के डर के कारण या कुछ पुलिस का सुन के नहीं बताना चाहते कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ से रहने वाली हूँ या कुछ भी। या कुछ बच्चियाँ किसी के बहकावे में आके भाग जाती हैं घर से, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मेरा आगे जाके क्या होगा। तो उनको मैं अपने हिसाब से, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी बनता है उनको समझा के, उनको अपने उसमें लेके और उनको उनके घर भिजवाती हूँ। हाँ, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे देश में, कई और देशों में भी ये मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान में ये चीज़ होती है। और जैसे कि आप एक महिला हैं और अदर मतलब और महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो महिलाएं जो बैकवर्ड एरिया से आती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं? मैं उन सब महिलाओं से एक ही चीज़ कहूँगी कि आज हमारा समाज महिलाओं के लिए कोई भी परेशानी का सबक नहीं है। हम चाहें तो उन महिलाओं, उन सब जैसे आज हम हैं वैसे आप भी बन सकते हैं। बस थोड़ी सी हमारी सोच और समझदारी से हम काम लें। हमें पढ़ना लिखना भी चाहिए। हम जानते हैं कई घर ऐसे हैं जो माँ समझते हैं कि हमें बच्ची को पढ़ाना पाप है, बच्ची पढ़ जाएगी तो ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। समझदार महिला हर बन सकती है, जैसे कि आज हम हैं या आप हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि उन सब महिलाओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि आगे बढ़ें, सुरक्षित रहेंगी अपने भविष्य में। वो अगर वो वहीं सीमा में रहेंगी, उसी सीमा में सोचती रहेंगी तो उनके साथ वही होगा। हम तो सभी महिलाओं से यही विनती करेंगे और सबसे यही गुजारिश करेंगे, पढ़ें लिखें और आज जैसे हम आज इंटरव्यू दे रहे हैं उनका भी हमारे जैसा इंटरव्यू हो। एक सवाल और आपसे, जैसे कि आपके जो काम है वो कभी भी आपके पास फ़ोन आता है, कोई भी परेशानी जो सामने आती है, आप तुरंत फ़ौरन स्पॉट पे पहुंचती हैं किसी भी परेशानी को हल करने के लिए। तो इसमें जो आपको सपोर्ट मिलता है वो परिवार का सपोर्ट सबसे अहम होता है। वो आपको सपोर्ट परिवार की तरह से किस तरीके का मिलता है जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर हो और बहुत से लोग आपको मतलब अब बहुत अच्छे से जानते हैं? इसका सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने पति को देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज तक 20 साल की नौकरी में हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। चाहे रात में 2 बजे भी मुझे फ़ोन आता है तो मुझे ले जाते हैं साथ में। मेरे बच्चे भी मेरा पूरा सहयोग करते हैं, वो कभी ज़िद नहीं करते कि नहीं मम्मा रात है मत जाइए, मैं नहीं रहूँगी या मैं नहीं रहूँगा। तो बच्चों से और सबसे ज़्यादा मेरे पति, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे पति मेरा हमेशा सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका कहना है कि परिवार में कोई परेशानी हम संभाल लेंगे, पर बाहर की परेशानी तुम संभालने जाओ। देखिए, एक महिला से हम बात कर रहे हैं जिन्हें ज्योति दीदी के नाम से सभी लोग पहचानते हैं बाहर। और कई ऐसे मतलब इन्होंने बताया कि ये बाहर बच्चों से मिलती हैं, कोई भी शिकायत करता है तो इनके नाम से ही एक खौफ टाइप का आता है कि दीदी को बुलाएंगे और तुरंत बच्चे वहाँ से, जो गलत काम कर रहे हैं या भीख मांगते हुए बच्चे जो मिलते हैं उस तरीके से, तो वो बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से। हाँ, मतलब आप कोई ऐसा वो है कि कोई चर्चित कि आप याद हो कुछ कि आपको उस टाइम लगा हो कि हमने इसमें बहुत बड़ी चुनौती, मतलब इसका भविष्य बचाया है या कुछ बहुत उस टाइम प्राउड फील हुआ हो अपने ऊपर? बिल्कुल, ऐसा एक हादसा हमारे साथ हुआ है। उड़ीसा से एक बच्ची की हमें खबर मिली थी उसकी शादी, नाबालिग थी वो 13-14 साल की, और हमारे पास खबर आई कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। ये घटना बंडा के पास की है, गांव का नाम एकदम नहीं बोलती हूँ,
तो वहाँ हमें जैसी खबर मिली तो हम तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ गए और उस बच्ची को हालांकि गांव में छुपा दिया गया था, पर गांव वालों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। डर तो थोड़ा सा हमें भी लग रहा था क्योंकि इस भीड़ में हम लोग कैसे मतलब कर पाते उसको, पर उस बच्ची की खुद का फ़ोन आया था इसलिए हमें मतलब उसको बचाना बहुत ज़रूरी भी समझा हमने। फिर हमने गांव वालों से बात की, उसके परिवार वालों से, सभी ने, हालांकि गांव के सरपंच वगैरह ने हमारा सहयोग किया। उनकी मदद से हम उस बच्ची को, उड़ीसा की थी वो बच्ची, उसको शादी रुकवा के वापस को उड़ीसा आश्रम भिजवाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ ज्योति तिवारी, जो CID चाइल्ड लाइन की महिला आरक्षक हैं। इन्होंने हमसे बात की। ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास पेशकश। यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यही वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।